इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, सीधा रुक करें खबर की तरफ। बड़ी खबर आपको बता दें, आज दिल्ली में होगी INDIA ब्लॉक की बैठक। सुबह 11 बजे दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होगी बैठक में 23 विपक्षी दलों के नेता शामिल हो सकते हैं। एनडीए को घेरने के लिए कई प्लानिंग पर चर्चा हो सकती है। आज दिल्ली में इंडिया ब्लॉक की बैठक होने वाली है और दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ये बैठक होने वाली है। बैठक में 23 विपक्षी दलों के नेता शामिल हो सकते हैं। एनडीए को घेरने के लिए कई नई प्लानिंग पर चर्चा हो सकती है। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं। एनडीए को घेरने के लिए नई प्लानिंग पर चर्चा जो है वो हो सकती है। आज दिल्ली में होगी INDIA ब्लॉक की बैठक। जानकारी देने के लिए दिल्ली से अपराजिता श्री जुड़ गई हैं। अपराजिता, क्या कुछ ज्यादा जानकारी इस मीटिंग को लेकर? दिल्ली में INDIA ब्लॉक की बैठक होने वाली है। बिल्कुल, देखिए, आम चुनाव 2024 से पहले जो राष्ट्र स्तर पर गठबंधन की कवायद हुई थी, जिसके बाद विपक्षी दलों ने इसी नाम के साथ इंडिया ब्लॉक के साथ जिस प्रकार से चुनाव भी लड़ा था, हालांकि जो फॉर्मूला था, यानी कुछ में साथ लड़े थे, कुछ खिलाफ लड़े थे, इस प्रकार से चुनाव लड़ा गया था। हालांकि सवाल इनके भविष्य पर जरूर उठ रहा था चुनाव के बाद। अब इतने सालों के बाद, यानी 2 सालों के बाद, अब वापस से एक्टिव मोड पर जो इंडिया ब्लॉक है वो नजर आ रही है। यानी आज एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है राजधानी दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। करीब 11-12 बजे के आसपास ये बैठक होने वाली है। इस बैठक में 23 विपक्षी दलों के नेता शामिल हो सकते हैं। हालांकि इनमें कई जो गठबंधन, यानी जब शुरुआती समय में जो गठबंधन में कई पार्टियां थी वो एग्जिट ले चुकी है, वहीं कुछ नए दल भी इस बैठक में शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शामिल रहेंगी। समाजवादी की तरफ से बात की जाए तो अखिलेश यादव, आरजेडी की बात की जाए तो तेजस्वी यादव, क्योंकि लालू प्रसाद स्वास्थ्य कारणों से मौजूद नहीं रह पाएंगे। इसके अलावा अगर हम साउथ के स्टेट्स की बात करते हैं तो DMK ने मना कर दिया है कि जिस भी प्लेटफॉर्म पर कांग्रेस रहेगी उस प्लेटफॉर्म पर हम शामिल नहीं होंगे, और ये पहला मौका रहने वाला है जब DMK शामिल नहीं रहेगी। इसका कारण है कि तमिलनाडु में कांग्रेस ने विजय की पार्टी को समर्थन दिया और DMK को समर्थन नहीं दिया, जिस वजह से उनकी सरकार नहीं बन पाई। इसके अलावा कई और जो दलें हैं वो इसमें शामिल होगी, जिसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी इंडिया ब्लॉक की। ये बैठक इसलिए बुलाया गया है क्योंकि लगातार विपक्ष द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि एकजुटता की कमी के वजह से जो चुनाव में वोट चोरी जैसी चीजें हो रही है, उसमें अब विपक्ष का एक साथ होना बहुत जरूरी होता है। इसके जो रिफ्लेक्शन है वो पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद देखने को मिले थे, जब ममता बनर्जी की सरकार वहां पर हार गई। ममता बनर्जी को सपोर्ट करते हुए राहुल गांधी ने ट्वीट किया था, जिसके बाद कवायद और तेज हो गई थी कि संभव है कि इंडिया ब्लॉक अब एकजुटता के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि ममता बनर्जी एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी मानी जाती थी इंडिया ब्लॉक की, मगर सत्ता की वजह से कहीं ना कहीं दूरी ममता बनर्जी ने जरूर बना लिया था, जिसके बाद अब कहीं ना कहीं इंडिया ब्लॉक का भविष्य क्या होगा वो आज की इस बैठक में तय होती हुई नजर आ सकती है। जी बिल्कुल अपराजिता, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए।